माने गजवा ए हिंद कल्पना करुचंती सेमाने आज स्पष्ट शुणी रखंतु आमे एबे सेमानकर षडयंत्र मुकाबला करी बहुत सारा मुसलमान चिया जो माने गजवा ए हिंद कल्पना करुचंती सेमाने आज स्पष्ट शुणी रखंतु आमे एबे सेमानकर षडयंत्र मुकाबला करिया पई भगवा ए हिंद घोषणा करूछु। भारत मातार प्रतिटी कोणरु प्रतिटी राज्यरु प्रत्येकटी सहररु प्रत्येकटी गलिरु ना एबे हिंदुत्वर नारा उठुची आ समस्त एबे दाबी करुचंती मुसलमान हटाओ देश बचाओ आ एबे गजवा ए हिंद नुहे एबे भगवा ए हिंद लागिवो। आमर साधु सन्थ एवं महात्मा मानक नेतृत्व रे एक विशाल जातीय जागरण लहरी सृष्टि हेछि। आमर एकमात्र शपथ और लक्ष्य होछि ए पवित्र भारत भूमि को तुरंत हिंदू राष्ट्र घोषणा करा जाऊ। आमे भारत सरकार को अनुरोध करिवु बहुत कम समय भितर सनातन बोर्ड रे गठन करा जाऊ आ ए सनातन बोर्ड माध्यम रे मंदिर रो सुरक्षा धर्म रो रक्षा एवं सनातन लोक गौरव संबंधी समग्र गुरुत्वपूर्ण प्रसंगर समाधान करा जाऊ। मते सुनुथु हमर समस्त हिंदू भाई भौणी मानकु आमर आज एक दाबी अति स्पष्ट भाव रे आमे रखिबा एथिरे कोनोसी परिवर्तन आमे करिया को दबा नाही। तेणु एकजुट हुओ ए महान उद्देश्य पई आम निज स्वर को उत्तोलन करिबा। आमे आमर उद्यम फल रे आम देश को तुरंत भगवा ए हिंद पूर्ण रूप एवं ता सहित आम देश रे सनातन बोर्ड रो गठन करा जाई सनातन धर्म रो मूल मंत्र को स्थापना करा जाऊ। मने रखंतु भारत विश्व रो एकमात्र देश जोठी हिंदू माने संख्या गरिष्ठ होई अछंती। आ आजी जदि आमे आम धर्म पई आम सुरक्षा पई आम भारत मातार सुरक्षा पई निज घरु न बाहरिबा उठी ठिया न होबा आमे मध्य अलगा देश मानक परि आमर पवित्र भूमि को हरै देबा। तेणु परिस्थिति आगु अधिक अनाथ हेबा पूर्वरु आपनकर संपूर्ण समर्थन और सहयोग आमको प्रदान करंतु। भगवा ए हिंद हिंदू राष्ट्र और सनातनी बोर्ड पई आमर जातीय दाबी को समर्थन करंतु। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ओम प्रकाश भीम आर्मी आज कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत करे। आपण माने सुनिले ए पापी मिश्र कौन कहिला जेते शीघ्र ए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषणा करा जाओ और जेते शीघ्र सनातनी बोर्ड गठन करा जाओ। या द्वारा से माने समस्त साधु संत मान को नहीं गोटे विराट बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवे और भारत को संपूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र गठन करने पाई अप्राण चेष्टा करेंगे। एमानकर मंतव्य आपण मान सुनिले आपण माने कौन भाबुछंती भारत रे हिंदू कहिले केते लोग अछंती? एससी एसटी को छाड़ी देले हिंदू कहिले मात्र खूब कम संख्या रे मात्र 3% होचंती हिंदू, अर्थात 100 कोटी लोक संख्या रे मात्र 14-15 कोटी लोक हिंदू, बाकी समस्ते भिन्न भिन्न संप्रदाय। एससी एसटी ओबीसी ये तो पूरा अलगा माइनॉरिटी भितरे मुसलमान क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट और केते लोकन को नहीं एमाने हिंदू राष्ट्र गठन करिवे। आपण माने विचार करंतु आसंतु ए संबंध रे आमे दिल्ली रो जण प्रोफेसर आपण लखन जादव को जानिछंती तो तांको ठारू विपद कथा सुनिबा तापर आमे आगो को बढ़िबा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक वाक्य लिखा था, इस वाक्य के बाद मैं अपनी ओबीसी वाली बात कह रहा हूं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने साफ लिखा है, अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता व बंधुता विरोधी है, ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए, ये डॉक्टर अंबेडकर साफ तौर पर लिखते हैं। अब मेरा एक सवाल, इतनी साफ बात डॉक्टर अंबेडकर ने किसी और के लिए लिखी है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए, किसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने यह लिखा है क्या कि यह लोकतंत्र विरोधी है, ये मानवता विरोधी है, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए? ये चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने किसी और चीज के लिए दी हो तो बताइए। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर को पता था कि इस मुल्क में कुछ दिन बाद ऐसे लोगों का भी सत्ता आएगी जो भारत के संविधान को तार तार करते हुए इस मुल्क को एक धर्म का राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं उन्हें अपना नायक मानता हूं कि हमारे नायक को पहले से पता था कि इस मुल्क के ऊपर सबसे बड़ा खतरा क्या है, और इसलिए वो लोग इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। और हमारा दर्शन देखो, समाजवादी आंदोलन और त्रिवेणी संघर्षक संघ का नारा क्या था? 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा।
इसका मतलब क्या है कि किसी के पास बहुत ज्यादा ना हो और किसी के पास बहुत कम ना हो। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है 2022 में कि इस मुल्क में 1% लोग 40.5% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, पढ़ा होगा ना आपने। यानी अगर 100 लोग इस देश में रहते हैं और 100 रुपया इस देश में है तो एक आदमी के पास 40 रुपया है। और वही ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि इस मुल्क के 50% लोग 3% पर गुजारा कर रहे हैं, यानी 50 लोग केवल 3 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। और इस 50 को अगर एक्सटेंड कर दीजिए तो 90 लोग 10 रुपए में गुजारा कर रहे हैं और 10 लोग 90 रुपए का कब्जा किए हुए बैठे हैं। इसलिए हम ये बहुजन की जब बात करते हैं तो उन मुल्क के 90% लोगों की बात करते हैं जिनका 90% पैसा और संपत्ति 10% लोग कब्जा किए हुए हैं। और ये बात जान जाए ये मुल्क। इसलिए आज की डेट में इस देश की सबसे बड़ी अगर कोई जरूरत है तो वो है जाति जनगणना। अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कब्जा करने वाले 1% लोग कौन है।